लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एक एनर्जी है, ठीक है, लाइट एक एनर्जी है और ये हमें क्या हेल्प करती है, दैट इनेबल्स अस टू सी। तो लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ओके, अब देखिए जो लाइट होती है, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब है, इस टर्म का मतलब है कि हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने लाइट के बारे में भी क्या फैक्ट्स पढ़े कि लाइट एक एनर्जी है दैट इनेबल्स अस टू सी। दूसरा, लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, मतलब ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा है कि जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। चलिए अब देखिए, तो लाइट में आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि देखिए, पहले तो लाइट हमेशा ऐसे ग्रुप ऑफ रेज में आती है, मतलब इस तरीके से लाइट आती है। इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारा ये एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है, ये एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस में जब भी लाइट आएगी, जैसे ये लाइट आई, लाइट की एक रे, अभी अब वैसे तो लाइट हमेशा बीम ऑफ लाइट पे आती है, पर अब हम एक रे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रे ले रही हूँ। तो ये जो लाइट आई है, ये लाइट आई, यहाँ पर जब ये लाइट ट्रैवल कर रही थी तो मीडियम था एयर। तो ये एयर मीडियम में ट्रैवल करते हुए लाइट आई, इस पॉलिश्ड सरफेस से इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद ये वापस अपने सेम मीडियम मतलब एयर में चली गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। क्या पहला लॉ क्या होता है, पहले तो आप देखो, ये जो लाइट आई हुई है, ये जो लाइट यहाँ पर आई और इससे टकराई, तो ये वाली लाइट, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये टकराने के बाद यहाँ से जो वापस चली गई लाइट, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये जो लाइट आई, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। टकराने के बाद जो रे वापस गई है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इनके बीच में, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे जो है, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्या कहता है पहला लॉ, कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक प्लेन में लाई करेगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray
रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होगा।